मूवी की शुरुआत में हमें अपने दो मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, एमा और डीन। एमा पूरे स्कूल की मोस्ट ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट लड़की होती है और काफ़ी पॉपुलर भी थी। दूसरी तरफ डीन एक आलसी किस्म का लड़का था जिसे किसी से भी कोई मतलब नहीं रहता था। डीन हमेशा एमा को प्रॉम क्वीन बुलाया करता था, लेकिन एमा हमेशा उसे अनदेखा करती थी। स्कूल में मिस्टर क्रिश्चियन एक स्कूल प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जिसमें सभी स्टूडेंट्स को कैरेबियन समुद्र के आइलैंड पर रह रहे स्थानीय लोगों के लिए एक स्कूल बनाना था। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को आइलैंड पर जाना था, लेकिन उनके इस ट्रिप को अभी एक दिन का वक्त लगने वाला था। उस रात एमा की फ्रेंड्स उसे एक बोट पार्टी पर चलने के लिए कहती हैं। पहले तो एमा पार्टी में जाने से मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। वो सभी रात को तैयार होकर बोट पार्टी में जाते हैं, जहां पुलिस की रेड पड़ जाती है क्योंकि पुलिस को पार्टी में गांजे और ड्रग्स होने की खबर मिली थी और पुलिस से बचने की भगदड़ में एमा समुद्र में गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए डेन भी पानी में गिर पड़ता है। दोनों पीछे बंधी एक छोटी बोट पर बैठ जाते हैं और डीन बोट की रस्सी काट देता है ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना ले, क्योंकि अगर पुलिस ने ड्रग्स केस में किसी को भी पकड़ा तो उनका नाम भी आ जाएगा। डीन एमा को कहता है कि पुलिस के जाने के बाद दोनों इस बोट को चलाकर वापस चले जाएंगे, लेकिन तभी वो देखता है कि बोट में तो इंजन ही नहीं है और तब तक वो बोट और पुलिस दोनों बहुत आगे चले गए थे। अब दोनों समुंदर के बीचों बीच अकेले फंस गए थे और ऊपर से बारिश और तूफान भी आ जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो समुद्र में बहुत आगे आ चुके हैं, जहां मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। और यहाँ मिस्टर क्रिश्चियन को पता चल जाता है कि एमा और डेन लापता है और उनके दोस्तों से उन्हें पता चलता है कि वो लास्ट टाइम बोट पर ही थे और उसके बाद वो कहाँ गए किसी को भी नहीं पता। और यहाँ एमा को एक आइलैंड दिखता है और समुद्र की लहरों और चट्टानों से बचते हुए वो उस आइलैंड तक पहुँच जाते हैं। डीन को बोट से एक फ्लेयर गन मिलती है, वो उसे अपने पास रख लेता है और बोट को वहीं किनारे पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ एमा के पेरेंट्स और डेन के फादर दोनों के लिए परेशान हो रहे थे। एमा और डेन आइलैंड के अंदर जाकर देखते हैं तो आइलैंड काफ़ी हरा भरा और सुंदर था। वहाँ एमा को साफ पानी का झरना दिखाई देता है। दोनों पूरा आइलैंड पर घूमकर देखते हैं और जल्दी दोनों जान जाते हैं कि पूरे आइलैंड पर दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। आइलैंड पूरा सुनसान था। जब दोनों वापस किनारे बोट के पास जाते हैं तो उनकी बोट वहाँ से गायब हो चुकी थी। दरअसल समुद्र की लहरों ने बोट को समुद्र में खींच लिया था और अब दोनों के पास आइलैंड पर रात गुजारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। डीन के पास लाइटर था जिससे वो आग जलाता है। एमा बार बार अपना मोबाइल चेक करती है कि कब उन्हें सिग्नल मिले और ऐसे ही दोनों वो रात गुजारते हैं। यहाँ उन दोनों के पेरेंट्स क्रिश्चियन से मिलते हैं और दोनों को जल्दी ढूंढने के लिए दबाव डालते हैं। सुबह होते ही डीन समुद्र में स्विमिंग करने लगता है। दूसरी तरफ एमा जंगल में पानी भरने जाती है, जहां उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। एमा वहां से बाहर आ जाती है। दोनों सर छुपाने के लिए छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं और दोनों के खाने के लिए वहां काफी फ्रूट्स और पीने के लिए नारियल थे। जब तक उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता तब तक वो इससे अपना काम चला सकते थे। हालांकि दोनों की स्कूल में एक दूसरे से कुछ ज्यादा बनती नहीं थी, लेकिन हालातों के आगे मजबूर होकर वो अपना सर झुका लेते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। डीन एमा को हमेशा देखा करता था, वहीं एमा भी डीन को देखा करती थी। एक दिन डीन को वहां एक इंसानी कंकाल दिखता है। उसे देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। एमा बहुत ज्यादा डर गई थी, तो डीन उसे शांत करते हुए कहता है कि हो सकता है ये यहाँ का कोई मछुआरा हो या फिर ड्रग स्मगलर या फिर शराबी भी हो सकता है। हो सकता है कि ये यहाँ नशे में आया हो और फिर भूख प्यास से मर गया हो। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं होगा। और दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और दिन में कई बार रोमांस करते हैं। एक सुबह एमा जब सोकर उठती है तो उसे डीन कहीं नज़र नहीं आ रहा था। जब वो उसे ढूंढने जाती है तो वो देखती है कि डीन एक गड्ढा खोद रहा था ताकि वो उस कंकाल को उसमें दफना सके। एमा डीन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़कर क्यों आ गए। तो डीन भी उस पर चिल्लाता है कि तुम बस सो रही थी। तभी एमा फिसलकर पीछे की ओर गिर जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। डीन उसे संभालता है और अब ऐसे ही दोनों अपने दिन काट रहे थे। दोनों को नहीं लगता था कि अब वो घर कभी वापस जा भी पाएंगे या नहीं।
डीन एमा को बताता है कि उसकी माँ की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसका जिम्मेदार वो खुद को मानता है, और यही वजह था कि वो हमेशा डिप्रेशन में रहा करता था। इस वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं था। लेकिन इस आइलैंड पर वो काफ़ी खुश है, और यहाँ उन दोनों के पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे और उन्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो समुद्र में एक रेस्क्यू टीम को भेजते हैं, मीडिया में न्यूज़ देते हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें ढूंढने का प्रयास जारी रखते हैं, और खुद भी वो दोनों के मिसिंग पोस्टर्स भी लोगों में बांटते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका कोई पता नहीं लग पाता। तो उन दोनों के पेरेंट्स हार मान लेते हैं और अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। यहाँ आइलैंड पर एमा और डीन दोनों अपनी रोमांटिक लाइफ जी रहे थे। अब एक दिन डीन जंगल में कुछ फ्रूट्स लेने जाता है, जहाँ उसे आसमान में प्लेन की आवाज़ सुनाई देती है। एमा भी प्लेन की आवाज़ सुन लेती है, लेकिन जहाँ वो थे वहाँ काफ़ी पेड़ थे, जिस वजह से उन्हें वो देख नहीं पाते। इसलिए वो भागकर किनारे पर पहुँचते हैं, पर जब तक वो वहाँ तक पहुँच पाते, प्लेन जा चुका था। एमा कहती है कि तुमने फ्लेयर गन क्यों नहीं चलाई। डीन कहता है कि मुझे फ्लेयर गन मिली ही नहीं। दोनों मिलकर फ्लेयर गन ढूंढने लगते हैं, तो दोनों को पता चलता है कि सिर्फ गन ही नहीं बल्कि बाकी दूसरा सामान भी गायब है, जैसे एमा की सनस्क्रीन, टूथपेस्ट और पानी की बोतल भी। ये देख एमा का दिमाग खराब हो जाता है। वो डीन पर चिल्लाने लगती है और कहती है मैं अब एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहती। अब दोनों को लग रहा था कि वो कभी घर वापस नहीं जा पाएंगे। एक दिन डीन को जंगल से किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो उस तरफ देखने जाता है। एमा भी उसके पीछे आ रही थी। डीन वहां जाकर देखता है तो वहां एक ब्लैक पैंथर था। वो डीन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है। डीन अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है और भागते भागते वो एक जगह गिर जाता है। जब एमा वहां पहुंचकर देखती है तो डीन ने उस पैंथर को मार दिया था। यहाँ उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत मिस कर रहे थे। डीन और एमा हर हालत में यहाँ खुश रहने की कोशिश करते हैं। एक दिन जब दोनों एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, तभी एक बंदर उनका सामान एक एक कर उन पर फेंकने लगता है, जिसमें उनकी फ्लेयर गन भी थी। बंदर उसे भी नीचे फेंक देता है। गन मिलते ही एमा उसे चला देती है। डीन उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, हमें यहाँ कोई भी नहीं देखने वाला। जिस पर एमा उस पर भड़क जाती है और कहती है तुम तो कोशिश तक नहीं कर रहे हो यहाँ से निकलने की। मैं यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती हूँ। जो लाइफ हम जी रहे हैं उसे जीना नहीं, सर्वाइव करना कहते हैं। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और वो भागकर सीधा किनारे पर पहुंचते हैं, जहां वो हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है और घर वापस ले आता है। और उनके मिल जाने से सभी बहुत खुश थे। वो दोनों अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और अपने दोस्तों से भी मिलते हैं। एक रात डीन एमा से मिलने उसके घर आता है और एमा की बातों से समझ जाता है कि अब एमा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एमा अगले दिन डीन को पार्टी में इनवाइट करती है। डीन पार्टी में जाता है, लेकिन एमा के पास डीन के लिए ज़रा भी वक्त नहीं था। वो फिर से अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई थी और डीन को लगातार इग्नोर करती जा रही थी। अब यहाँ डीन भी अपनी पुरानी लाइफ वापस जीने की कोशिश करता है, लेकिन वो एमा को भुला नहीं पा रहा था। अब एक दिन डीन एमा से स्कूल पार्टी के दौरान मिलने आता है और बाहर ही उसका इंतजार करने लगता है। डीन को देखकर एमा भी खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने एक साथ पूरे 100 दिन उस आइलैंड पर बिताए थे और वो भी अपने प्यार का इजहार उससे करती है। और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है।